तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10वां क्लास का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला मतलब वो खाली है। उसके बाद देखिए, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, तो बेलन भी है जो खोखला ही है। खोखला का मतलब जैसे एक बाल्टी है और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको निकाल दीजिए, वैसा ही है। और उसके ऊपर अध्यारोपित है, मतलब जो अर्धगोला बर्तन है उसके ऊपर रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो जब अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर जो बेलन रखा गया है, बेलन जो रखा गया उसका भी व्यास क्या होगा? उसका भी व्यास 14 सेंटीमीटर ही होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर ही अध्यारोपित है। अब देखिए, और इस बर्तन मतलब जो पात्र है कि कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए मैं फिगर यहां से ला दे रहा हूं। यहां पर ये फिगर है और आप देख सकते हैं कि जो इसके नीचे वाला भाग है ये कैसा है? अर्धगोले के आकार का है। और इसके ऊपर एक जो बेलन है उसको अध्यारोपित किया गया है, मतलब इसको रखा गया है। इसका व्यास देखिए 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्त जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो आप ही बताइए कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? आधा होता है। रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा होता है, 7 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग एज्यूम करेंगे, बाकी आगे हल हो सकता है आसानी से। देखिए, इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका जो पूरा बर्तन का ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। ये तो आपको पता है, चूंकि रेडियस जो होता है हर एक जगह एक समान होता है। केंद्र से एक कोई बिंदु तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या चीज कहते हैं? रेडियस। तो ये मान लीजिए कि इसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, और यहां से जब हम एक बिंदु तक जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस। तो जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्त आप बताइए कि यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। जो मतलब बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आप इतना समझ गए हैं तो आगे आसानी से हल करेंगे। देखिए, जब भी आप प्रश्न को हल कीजिएगा और पता नहीं चले कि कैसे शुरू करना है, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है दिया है, और जो भी आपको गिवन है वो चीज लिखना है जो क्वेश्चन में आप लोग को लिखा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि एक अर्धगोला बर्तन है और यह अर्धगोला का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो लिखिए, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास बोलिए कितना है? अर्धगोला का व्यास जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, और ये 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या दोस्त आप लोग याद कर लो। त्रिज्या, रेडियस हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। और आर इक्वल टू क्या होता है? d/2। डी का मान है 14, बाटा में 2 कर दो, एक कटा दो, 2 से कटाओगे तो 7 बार में कटेगा। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आप ही बताइए कि इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो जब इसका व्यास मान लो कि 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो इसका नीचे जो बेस है ये अर्धगोला है, और अर्धगोला का व्यास हमने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन से प्राप्त किया है। तो जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस बताइए कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अर्धगोला, अर्धगोला नहीं बेलन लिखिए, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या बोलिए क्या हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या इक्वल टू अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या। और ये बताइए कितना है? R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां से देखिए, R इक्वल टू त्रिज्या कितना आया है? 7 सेंटीमीटर। जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही यहां पर बेलन का भी त्रिज्या होगा। इतना तो आप लोग समझ गए। एक चीज और लिखना है, बाकी आप लोग को थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला का यूज करना है, बाकी हल हो जाएगा। अब देखिए, करना क्या है कि जो यहाँ पर बेलनाकार भाग है उसका ऊंचाई आप लोग को लिखना होगा। तो अब लिखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई अगर दोस्त लिखनी होगी तो बताइए हमको करना क्या होगा? ये पूरा जो बर्तन है, पूरा पात्र है, उसकी ऊंचाई में से ये जो नीचे बेस है उसको कम कर दीजिए, घटा दीजिए। तो लिखिए, बर्तन
क्या लिखेंगे, बर्तन की ऊंचाई माइनस जो आधार है, ये बताइए कैसा है, तो ये अर्धगोलाकार का है, मतलब ये अर्धगोला है, तो बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई। आप दोस्त बताइए बर्तन की ऊंचाई कितना है, 13 माइनस अर्धगोला की ऊंचाई कितना आया है यहां से 7 सेंटीमीटर, तो 13 में से 7 कम करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर यहां पर आ गया। जो अर्धगोला की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोग को ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है यहां पर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए दोस्त क्या होगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, देखिए जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको और ये जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो लिखिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं और आप लोग देखते चलिए, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोगों को तो फॉर्मूला पता होगा कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², ये फॉर्मूला होता है। आप लोग जो सारांश दिया हुआ होता है उसमें से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, नहीं तो मैं फॉर्मूला निकालने के लिए भी ट्रिक बताया हूं, तो वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है। उसके बाद देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अब आप दोस्त बताइए, यहां से देखिए यहां पर 2πr इसमें भी है और इसमें भी 2πr है, तो उसमें से कॉमन निकालेंगे, 2πr कॉमन निकालो, 2πr कॉमन निकालो, 2πr यहां पर देखो r² है, मतलब इसमें r 2 है, तो r 2 है तो एक r तो निकल गया है, एक r बच गया, प्लस 2πr कॉमन हो गया है, h बच जाएगा। इसका वैल्यू पुटिंग करो और आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 का 2 पाई का वैल्यू बता दो कितना होता है, 22/7 नहीं तो 3.14, ये तो आप लोग को पता है। तो पाई का मान हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे, 22/7, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि 3.14 लीजिए। उसके बाद जो रेडियस आया है, त्रिज्या बताइए यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखिए 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस है 7, चूंकि हर एक जगह रेडियस जो है इक्वल है, बराबर है, और जो एच है ऊंचाई ये 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई देखिए क्या चीज का ऊंचाई कह रहा है, तो बेलन की ऊंचाई यहां से देखिए हमने ज्ञात किया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई लिखना है क्योंकि यह फॉर्मूला जो है 2πrh, तो इसी का यहाँ पर h लिखा गया है, और इसका ऊंचाई बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें करना क्या है, ये 7 से 7 को काटाना है, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जो है इसको हल कर लीजिए, 7 गो और 6 गो कितना हो जाएगा, 13 गो, चूंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो गुणा करेंगे, देखो 44 के जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, और 52 को जोड़ देंगे तो ये 572 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है, चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये आप गुणा कर सकते हैं 44 को 13 से, आप जैसे गुणा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कभी कभी ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताते रहता हूं कि गुणा करने के लिए आपको जैसे टाइम बचत हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के।